गोल्डन वीजा बाय दुबई। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद इनमें से कौन है तीसरा इंडियन जिसको जो हमारा दुबई है ना, या यूएई करके जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको गोल्डन वीजा जो है वो जारी किया। देखिए पहली बात उन्हीं लोगों को, जैसे मैं बता दूं फिर से, कि उन्हीं लोगों को मिलता है जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, वहां पे कुछ रिसर्च का कोई काम करने जा रहे हैं, कुछ मेडिकल प्रोफेशन लेके जा रहे हैं, या साइंटिस्ट हैं, या स्टूडेंट है, या फिर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट या ब्रांडिंग कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, जो ब्रांडिंग कर रहे हैं उन लोग को, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना उनको तो खैर मिल ही रहे हैं यहाँ पे। तो शाहरुख खान, संजय दत्त, और तीसरे नंबर पे जरा ना सानिया मिर्जा याद रखिए। सानिया मिर्जा अपने हस्बैंड के साथ उनको वीजा ये दिया गया है, तो 10 साल के लिए ये वीजा मिलता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और गोल्डन वीजा पूरे वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट वीजा में से काउंट किया जाता है। तो सानिया मिर्जा। इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अ मेंबर ऑफ विच ऑफ दीज ग्रुप हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $16.5 मिलियन, ठीक है, इन दी मेड जिनोम फॉर दी कोविड-19 टेस्टिंग इन इंडिया। तो अब दो तीन चीजें याद रखनी है कि मेड जिनोम नाम की एक कंपनी है, वो क्या कर रही है यहाँ पे, कोविड-19 की जो टेस्टिंग है ना वो भारत के अंदर करेगी, ठीक है, भारत के अंदर कोविड-19 की जो टेस्टिंग है, रैपिड टेस्टिंग जो है, जिसको रैपिड टेस्टिंग बोलते हैं, वो करने वाली है। अब ये जो पैसा है $16.5 का, वो भारत के अंदर कौन लगा रहा है, सिर्फ आपको ये बताना है। यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक ग्रुप लगा रहा है, एशियन ग्रुप लगा रहा है, या आरबीआई ग्रुप लगा रहा है, सिर्फ इतना बताना है। डायग्नोस्टिक किट है ये, और ये जिनोमिक डाटा को भी यहाँ पे लेगी। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि मेड जिनोम लिखा हुआ है, तो आप जरा याद रखिए कि जिनोमिक डाटा भी लेगी। जैसे जिसका टेस्ट करेगी ना, उसका जिनोमिक डाटा भी लेगी कि भाई उनको ये बीमारी या जो वायरस है वो कितना फैला है, उस चीज को लेके, ठीक है सुदीप। बिल्कुल यहाँ पे जरा ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप याद रखिए, विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक करके, डेविड मालपास है ना, वर्ल्ड बैंक। Where was India's first UPI based cashless parking facility launch? भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा जो है ना वो कहाँ पे की गई है, बताइए कहाँ पे शुरू किया गया। ये वैसे मैं आपको बताऊंगी तो आपको आंसर पता लग जाएगा, लेकिन कहाँ के लिए ये बात की जा रही है जरा बताइए। यूपीआई बेस्ड कैशलेस, ये फास्ट ट्रैक के थ्रू जो है ना वो किया जाएगा, ठीक है, फास्ट ट्रैक के थ्रू, और ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे शुरू किया गया, ठीक है। ऐसे में बता दी तो आपको आंसर पता लग जाता। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन यानी कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम नई दिल्ली के डीएमआरसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीएमआरसी। तो ये काफी अभी पीछे चर्चा में रहा था। अगर आप में से कोई रेडियो सुनता हो ज्यादा, तो रेडियो के हर एक चैनल पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई थी, कैशलेस पार्किंग करके ना, न्यू दिल्ली करके याद रखिए, डीएमआरसी की बात कर रहे हैं। ये मुहिम जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। द यूनियन, अच्छा हमने क्योंकि संडे क्लास नहीं की थी ना ये वाली, तो और सैटरडे भी मैंने शायद आपको कुछ थ्योरी पार्ट कराया था, रेलवे ये सॉरी रिवर्स वगैरह कराए थे, इसीलिए करंट अफेयर्स थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच में एक समझौता ज्ञापन को ना हस्ताक्षर या मंजूरी अभी हाल ही फिलहाल दी है, बताइए। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हेल्थ मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री फॉर दी कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। तो कौन से कंट्री के साथ साइन किया है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है यहाँ पे। हेल्थ कंडीशन दोनों ही देशों की ये सुधारने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है, और डेनमार्क करके याद रखिए। इस चीज को ना बाइलेटरल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइलेटरल एग्रीमेंट या बाइलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से इसको जाना जाएगा, बाइलेटरल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे मेडिसिन जो है ना वो एक दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड करी जाएंगी, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एपरेटस जो होते हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं ना, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडिया फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टिवेशन हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए। भारत के अंदर जो पहली खपत या पहली खेती जो की जा रही है मॉन्क इंडिया की, मॉन्क फ्रूट की, जो कि भारत का है, वो कौन से राज्य में शुरू किया गया। बड़ा फेमस क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। ये फ्रूट जो है ना ये नॉन कैलोरिक है, नॉन कैलोरिक और मीठा भी है। तो देखो नॉन कैलोरिक स्वीटनर है, मतलब चीनी इसमें होगी नहीं। फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर में क्या चीज पाई जाती है, फ्रक्टोज पाया जाता है।
तो इसमें फ्रक्टोज तो होगा, लेकिन इसमें कैलोरीज नाम की जो चीज है ना वो नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश याद रखिए। और इसी चीज से ना एक ये याद आ रहा है, आप में से कई लोगों को ये लगता है कि भारत के अंदर कीवी जो फ्रूट होता है ना वो उगता ही नहीं है। कीवी जो हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिए भाई कीवी भारत में उगता है और सबसे ज्यादा उगता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे पूछते हैं कि भारत में कीवी फल जो होता है वो कौन से राज्य में उगाया जाता है, तो हम लोग को थोड़ा जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल वाला एरिया या उत्तराखंड याद रहता है, लेकिन यहाँ पे ना जरा आपको अरुणाचल